देखिए विलंब होने पर काम बिगड़ जाता है। अब भोजन बन जाए और भोजन करने वाले को बुलाया जाए, अरे रुको भाई अभी आ रहे हैं, रुको भाई आ रहे हैं, तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। एक राजा के यहाँ एक बावर्ची गया, सुने कथा कि नहीं? राजा ने कहा कि तुम क्या करते? बोले भोजन बनाते हैं। अच्छा ठीक है, तो हमारे यहाँ भोजन बनाओ। बोले भोजन बनाएंगे, लेकिन एक शर्त यही रहेगी कि जब हम कहेंगे कि भोजन करना है तो तुरंत आपको आना पड़ेगा। एक क्षण भी यदि विलंब करेंगे तो हम छोड़कर चले जाएंगे। यही एग्रीमेंट हुआ। शास्त्रों में लिखा है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। अब आजकल तो भोजन लोग करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं। इसका कितना बड़ा प्रभाव है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। और आज के बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना दिमाग का डिप्रेशन हो रहा है। जैसा दृश्य देखते हुए भोजन करेंगे आप, वैसा ही आपका चिंतन हो। भोजन के समय शांत होकर और केवल ध्यान भोजन का हो। तो क्या बनाओगे? कहा खिचड़ी बनाएंगे। आज शनिवार भी है, हम लोग तो पाए हैं, फिर पाएंगे। तो खिचड़ी बनाओगे, पोंगल। उसने सामान लिखा, लगभग हजारों सामान, सैकड़ों नहीं, खिचड़ी में डालने के लिए हजारों सामान। स्वर्ण भस्म, कौन कौन भस्म, सब राजा के यहाँ तुरंत सब सामान जुटाया गया। और वो मिट्टी के घड़े में आग के कंडे पर पोंगल बनाने लगा, खिचड़ी बनाने लगा। और जब बनकर तैयार हुआ तो नौकरों को कहा जाओ महाराज को बुलाओ भोजन करने। अब नौकर गए भोजन करने के लिए बुलाने, तो महाराज उस समय किसी राजा से मिल रहे थे। एक बार जाकर कहा कि कह दो भोजन कर ले, नहीं किया। दोबारा फिर गया, फिर राजा नहीं आए। बस तीसरी बार उठा नाराज होकर के, और राजा के भोजनालय के चौखट पर उस पोंगल को पटक दिया और भाग गया। कहा जिसको भोजन करने का ज्ञान ही नहीं है, उसको भोजन क्या कराना है? जब राजा गए तो क्या देखे कि जिस चौखट पर उसने पोंगल को, खिचड़ी को पटक दिया था और उस पर वो गिरा, तो उसमें हरे हरे पत्ते और डालियां आ गई थी, नीम के पत्ते निकल गए थे। वो भोजन नहीं बनाया था, अमृत बनाया था। बात समझिए। वो अमृत का कण जब लकड़ी पर पड़ा तो सूखी लकड़ी से पत्ते निकल गए हरे हरे। ये है भोजन की विशेषता। प्रसाद बन जाए तो तुरंत पाना चाहिए। खाना नहीं भाई, हम लोग खाने वाले नहीं। खाना का हम लोग विरोध करते हैं, खाना नहीं खाना है, भोजन करना है।